गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये श्रीमद् गीता उपनिषद के 15वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम भगवत त्याग से भगवत प्राप्ति, ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षण भंगुर नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा ही रखना, तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की, अथवा अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप न देना और उनका अनिष्ट होने के मन में इच्छा भी न रखना, भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करें, भगवान तुम्हारा दुख दूर करें, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि। पत्र व्यवहार भी सकाम शब्दों का न लिखना, अर्थात कि जैसे उठे श्री ठाकुर जी, सहाय छे ठाकुर जी, बिक्री चालसी ठाकुर जी, वर्षा करसी ठाकुर जी, आराम करसी इत्यादि सांसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के लिए रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्रायः लिखे जाते हैं। वैसे न लिखकर श्री परमात्मा देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान हैं, श्री परमेश्वर का भजन सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना, तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग, शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना है। उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना, उनके पूजने के उद्देश्य से रोकड़ बही खाते आदि में भी सकाम शब्द न लिखना, अर्थात जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीपमालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकड़ो देसी, भंडार भरपूर राखसी, रिद्धि सिद्धि करसी, श्री काली जी के आश्रय, श्री गंगा जी के आश्रय इत्यादि बहुत से सकाम शब्द लिखे जाते हैं। वैसे न लिखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान है, तथा बहुत आनंद और उत्साह के सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड़ नकल आदि के आरंभ करने में भी उपरोक्त रीत से ही लिखना। तीसरा है कि माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग, माता पिता आचार्य एवं और भी जो पूजनीय वर्ण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने में से बड़े हों उन सबको सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके
निष्काम भाव से उत्साहपूर्वक भागवत आज्ञानुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना। चौथा है यज्ञ, दान और तप आदि से शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। पंच महायज्ञ आदि नित्य कर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञ आदि करना तथा अन्य वस्त्र, विद्या और औषध और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुँचाने के लिए मन, वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साहपूर्वक भगवत ज्ञानानुसार केवल भगवत अर्थ ही उसका आचरण करना। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदि कहे हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हों, उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अथवा कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपयुक्त कर्मों को करना। इस प्रकार से ये कामना का त्याग है। श्री भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूल मदशाखम आश्वस्तं प्राहुर अव्ययम छंदास यश पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार का रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्च ऊर्ध्वप्रसूतश्च शाखा गुण प्रविद्या विषय प्रबाला अस्वस्थमूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार के वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएँ नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येव तथोपलभ्यते नान्तो न सादिर्न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं विरूढ़मूलम मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा वहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थित ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और का वासना रूप अति दृढ़ मूल वालों संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काट कर तथा पदम तत्परिमार्गी गव्यम यस्मिन्नगता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए।
निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम यत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासते सूर्यम न शशांको न च पावका न यद्गत्या निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आती और स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ममेव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनो षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्योत्क्रमतीश्वर घृत्वेत्वानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। वायुगंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिक स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके किसी प्रकार फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोतम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित होकर अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी ज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिना चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितां यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चग्नौ ततेजो विधिमामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। गमाविश्या च भूतानि धारम्याम ओजसा पुष्पाणि च औषधि सर्व सोमो भूत्वा सात्मका। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पंचा अन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के
प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमा पुरुषत्वस्न परमात्मेत्युदाहृता यो लोकात्रयमाविश्य विवर्त्या व्यवईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्माक्षरम अतीतोहम अक्षरापि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इदं गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमानस्य कृतस्य भारत। है निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। हम तत्सदित श्री गीता उपनिषदोषो ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम आया पंचदशो अध्याय। अब 16 अध्याय के कुछ। श्री भगवान वाच अभयम सत्वमाशुद्धिं ज्ञान योग अव्यवस्थिता दानम दमस्य यज्ञस्य स्वदाया स्वपार्जवन। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्यम, त्याग, शांति, पैषुणम, दया, भूतेष्वलोलुप्तम, मार्दवम, चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना कर अपकार करने वाले भी क्रोध का न होना, कर्म में कर्तापन, अभिमान का त्यागी, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चपलता, अभाव, किसी को भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। है पार्थ, दम्भ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को
संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंध्याम यासुरी मता माँ शुच संपदम दैवम अभिजातोस्मि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए है अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैव विस्तार स प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। है अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उसमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझ से सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नष्ट नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदारहूरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यात् कामहेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। एतम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रवृत्त्याग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामा आश्रित्य दुष्पूरम दम्बा मान मदान्विता मोहात् गृहीत्वात् सद्ग्राह्यन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। वे दम्भ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंता परिमेयां च प्रलयांतम उपासता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। कल अध्याय 16 के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणबल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।